थैंक यू। माननीय श्री रामदास अठावले जी। उपसभापति जी, मैं आपका मानता हूं आभार, क्योंकि हर जगह पर कांग्रेस की हो रही है हार। मोदी जी के साथ है सारे देश की नार, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे चौथी बार और मैं भी मंत्री बनूंगा चौथी बार, बार बार। हाँ। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मैं करता हूं धन्यवाद। 28 जनवरी का दिन हमें हमेशा रहेगा याद। नरेंद्र मोदी जी को जनता दे रही है प्रतिसाद, इसलिए कांग्रेस हो रही है बर्बाद। मोदी सरकार दे रही है सभी को सामाजिक न्याय, तो भी कांग्रेस बोल रही है हाय हाय। नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है ऐसा बोल रही है गांव गांव की माए, इसीलिए मैं करता हूं कांग्रेस को बाय बाय। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण ने सारे देश को जगा दिया है और नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने वालों को सत्ता से भगा दिया है। एनडीए ने सारे नेताओं को 2029 के लिए काम में लगा दिया है, क्योंकि झूठा प्रचार कर रही कांग्रेस ने सारे देश को दगा दिया है। कांग्रेस वाले बोल रहे चाइना चाइना, कांग्रेस वाले बोल रहे चाइना चाइना, लेकिन उन्होंने देखा नहीं है अपना कैसा है आईना। सारे देश में उनकी हो रही है दैना, दैना दैना, सारे देश में हो रही उनकी दैना। अब मत छेड़ो नरेंद्र मोदी जी के नैना। नरेंद्र मोदी जी का विकास का है फेज। खरगे साहब, मोदी जी के साथ मत खेलो रेस। मोदी जी मजबूत कर रहे सारा भारत देश, इसीलिए वो हर रोज जीत रहे अपनी रेस। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर हम सब लोग, उपसभापति जी बहुत बड़े आनंदी है। भारत सरकार का जो प्रोग्राम है, 11 सालों में मोदी सरकार ने किया हुआ विकास, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था। जयराम रमेश जी यहाँ है। जयराम रमेश जी मुझे सेंट्रल हॉल में मिलते थे, बोलते थे कि आप इधर आओ, आप इधर आओ। तो मैं पहले कांग्रेस पार्टी के साथ था। बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल के कामों को मैंने अनेक बार प्रधानमंत्री जी को, सामाजिक न्याय मंत्री जी को मिलकर मैंने प्रयत्न किया था, लेकिन 26 अलीपुर रोड का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। मोदी जी आने के बाद वहां सुंदर स्मारक बन गया। जब कांग्रेस पार्टी के टाइम पर डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन था। माननीय अठावले जी, आपके 4 मिनट भी पूरे हो गए। अम्बेडकर फाउंडेशन था, उनका खाली उधर ऑफिस था। 4 मिनट पूरे हो गए। मोदी जी साहब आने के बाद 345 करोड़ खर्चा करके यहाँ बाजू में डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना है। मुंबई में इंदू मिल की जगह 12.5 एकड़ की थी, जिसकी कीमत 3600 करोड़ रुपए है। वो जमीन बाबा साहब के स्मारक के लिए अनेक बार मांगने का हमने प्रयत्न किया था, लेकिन मोदी साहब आने के बाद फौरन ये जमीन बाबा साहब की दी है।
और वहाँ 1400 करोड़ रुपए खर्चा करके इंटरनेशनल सेंटर बन रहा है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। लोगों का विश्वास उन्होंने नहीं जीता। मोदी साहब आने के बाद उन्होंने सारे देश के लोगों को बताया सबका साथ सबका विकास। 140 करोड़ जनता मेरी परिवार है भूमिका उन्होंने रखी, लेकिन आज रोज ये लोग हंगामा कर रहे हैं, लोकसभा का काम नहीं हो रहा है। ठीक बात है, मैं लोकसभा में नहीं हूं आज, लेकिन जो हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है। हंगामा करने का तुमको अधिकार है। और एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मैं यूपीए में था, तभी उन्होंने मुझे मंत्री नहीं बनाया। अगर मुझे यूपी के टाइम पर मंत्री बनाते थे तो शायद मैं इधर नहीं आता था, और अगर मैं नहीं आता था तो मैं लोकसभा में जरूर आता था, लेकिन जो 8 लोग सस्पेंड हुए उसमें जो मैं भी हो सकता था, क्योंकि मैं पहले बार जो आपके साथ था बहुत बड़ा हंगामा मैं करता था। सारे देश के लोग मुझे जानते थे, सभी एमपी मुझे जानते थे। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, खत्म हुआ समय आपका। आपने मुझे मंत्री नहीं बनाया। मैं 5 साल मंत्री रहता था, लेकिन अब मैं 13 साल में मंत्री अभी मैं हूँ। अगले 5 साल में मंत्री रहूंगा। धन्यवाद अठावले जी, धन्यवाद। अब समय और कम है मोदी जी और का वक्त है। सामाजिक न्याय का एजेंडा लेकर हम लोग आगे बढ़ धन्यवाद, रहे हैं। धन्यवाद, और इसीलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का धन्यवाद। धन्यवाद।